हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन नीट और एम्स में भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Photosynthesis occurs due to green parts of plants that is leaf. You may have seen that there is so many shades of green. फोटोसिंथेसिस जो रहता है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो रहता है लीफ उसमें होता है। और जो आपने देखा रहेगा कि जो ग्रीन कलर रहता है प्लांट्स का वो एक पर्टिकुलर ग्रीन नहीं रहता है, उसके अलग अलग शेड्स रहते हैं। कोई लाइट ग्रीन रहेगा, कुछ डार्क ग्रीन रहेगा, तो अलग अलग टाइप्स रहते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। तो वो क्यों होता है? जो लीव्स रहते हैं उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग लाइट को अलग अलग वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर केमिकल मॉलिक्यूल्स। वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं। तो एक टेक्निक है जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसकी वजह से हम किसी भी लीफ का पिगमेंट का स्टडी कर सकते हैं। तो जब हमने एक लीफ का क्रोमेटिक सेपरेशन करवाया तो हमने ये देखा कि जो लीफ है उसके अंदर एक सिंगल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, उसके अंदर 4 पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophyls। तो जो अलग अलग पिगमेंट्स है ये अलग अलग कलर के लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो देखते हैं ये कौन से कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल ए जो ये ब्लू और ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता है। क्लोरोफिल बी येलो और ग्रीन, कैरोटेनॉइड्स येलो, और जो xanthophyls है वो येलो और ऑरेंज कलर के लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो ये 3 ग्राफ है जिससे हमें पता चलता है कि जो अलग अलग पिगमेंट्स है वो अलग अलग लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो 3 ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। पहला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सेकंड है एक्शन स्पेक्ट्रा, और जो थर्ड है उसमें हम लोग ने दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, मतलब उसमें हम लोग ने एक रेशियो निकाला है। सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ पे कैसे लाइट एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे 3 हम लोग को पिगमेंट्स दिखे जो कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स। तो जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो क्लोरोफिल ए की है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पर जो ब्लू कलर का लाइन है वो क्लोरोफिल ए का है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू विबग्योर देखोगे दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रा जो लाइट का रहता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसके हिसाब से जो क्लोरोफिल ए है वो 2 पिक बना रहा है। पहला पिक जो ब्लू के आसपास बना रहा है और जो दूसरा पिक है वो रेड के आसपास बना रहा है। क्लोरोफिल बी पहला पिक रेड के आसपास ही बना रहा है और दूसरा पिक ब्लू के आसपास बना रहा है। और जो कैरोटेनॉइड्स है वो अपना दोनों पिक जो है वो ब्लू और ग्रीन के आसपास बना रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो ज़्यादा करके ब्लू और रेड रीजन में होता है। और अगर आप कैरोटेनॉइड्स को देखोगे तो कैरोटेनॉइड्स यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो कि वो ज़्यादा आगे एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चला कि जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा करके ब्लू और रेड रीजन में होता है। लाइट एब्जॉर्ब हो गया, उसका जो सेकंड है एक्शन स्पेक्ट्रा, वो हमें ये बताता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। हमने एम्पिरिकल इक्वेशन से पढ़ा था कि जो CO2 है वो कंज्यूम हो रहा है और जो लाइट है वो ट्रैप हो रहा है, और हम लोग को प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट और O2 मिल रहा है। तो जो O2 जो ऑक्सीजन जितना रिलीज होएगा वही हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होएगा। तो जितना ऑक्सीजन रिलीज होएगा उतना हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो अगर आप ग्राफ में देख सकते हो तो यहाँ पे 2 पिक बना है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। और जो थर्ड ग्राफ है यहाँ पे हम लोग ने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया है और एक जो है हम लोग ने एब्जॉर्प्शन लिया है क्लोरोफिल ए का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक आ जाता है। और कोई कोई बुक में 4000 से लेके 7000 दिया जाता है, पर वो आर्मस्ट्रॉन्ग में रहता है। कंफ्यूज मत होना, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ और जो आर्मस्ट्रॉन्ग रहता है वो रहता है 10⁻⁻10। तो अलग अलग वेवलेंथ रहता है सबका। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला पिक बना है 400 नैनोमीटर के आसपास बना है, और जो सेकंड पिक बना है वो 550 या तो 700 बोल सकते हैं उसके आसपास बना है। तो ये तीनों ग्राफ का ऑब्जर्वेशन था। और इसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा करके ब्लू और रेड रीजन में होता है, क्योंकि लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब वहीं पे होता है। बाकी रीजन में भी दूसरे वेवलेंथ पे होता है, पर उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि ब्लू और रेड रीजन में होता है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ स्टडी कर लिया। और अगर इसके बाद अगर हम पिगमेंट्स का बात करते हैं तो क्लोरोफिल इज द एसेंशियल पिगमेंट फॉर ट्रैपिंग लाइट एंड फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए उसे हम एसेंशियल पिगमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि जो मेजर लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में है, वो जो है मेजर पिगमेंट जो है जो लाइट ट्रैप होता है वो क्लोरोफिल ए ही करता है। अगर हम अदर पिगमेंट्स का बात करें जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और xanthophyls, तो वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं टू क्लोरोफिल ए। वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो लोग भी मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
सपोज करो ये हो गया मेरा क्लोरोफिल ए, ये हो गया मेरा क्लोरोफिल बी, ये होगा कैरोटीनॉइड्स, ये होगा ज़ैंथोफिल्स। जो एसेंशियल जो पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल ए के आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जो सनलाइट रहता है वो सनलाइट आता है, ये क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं क्लोरोफिल ए को। तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो ये क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स है, इसे हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। तो जो एसेसरी पिगमेंट्स रहता है इनका एक और फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडाइजेशन। अगर बाहर का कंडीशन अनफेवरेबल है, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा लाइट आ रहा है, तो जो ज़्यादा लाइट है वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट को ट्रैप करते हैं और क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग फोटो ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज हमने देखा कि पिगमेंट्स के टाइप्स और पिगमेंट से फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और जो हमने एक लीफ का पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाया तो हमें ये पता चला कि एक लीफ के अंदर सिंगल पिगमेंट नहीं होता बल्कि उसके अंदर 4 पिगमेंट होता है। और अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से कि हमें उसका कलर नज़र आता है। और हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो मेनली रेड एंड ब्लू रीजन में होता है, जो कि हम लोग ने 3 ग्राफ के थ्रू स्टडी किया और उसका कंक्लूजन देखा। और जो पिगमेंट्स रहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, accessory pigments and essential pigments. Chlorophyll A is the essential pigment which is responsible for photosynthesis, which is major, and chlorophyll B, carotenoids and xanthophylls, these are the accessory pigments. Accessory pigments के 2 फंक्शन होते हैं जो कि होते हैं, पहला जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करना क्लोरोफिल ए को, और जो दूसरा रहता है वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडाइज होने से बचाना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।